अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी हांडी रोटी व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है भरवा टिंडे या स्टफ्ड टिंडे। आइए देखें किस तरह बनाए जाते हैं और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर 1.5 किलो हमने यहाँ पर टिंडे ले लिए हैं, जिन्हें राउंड गोट भी कहा जाता है। हमने वो ले लिए हैं। अब हमने इनको अच्छी तरह से छील लिया था। छीलने के बाद हमने इस तरह से इसको एक साइड से हमने इस तरह से हमने इसके अंदर होल करना शुरू करना है। पहले हमने थोड़ा सा इसको कट कर लेना है और फिर एक फोक की मदद से हमने इस तरह से इसके अंदर से इसकी जो स्टफिंग है उसको निकाल लेना है और इसके अंदर एक होल कर लेना है। ये देखिए जी, इस तरह से हमने एक फोक की मदद से इसके अंदर से ये सारी इसकी जो स्टफ़िंग है वो निकाल लेंगे। और इस स्टफ़िंग को हमने ज़ाया नहीं करना। ये आगे हमें जो टिंडे के अंदर हमने इसका मसाला बनाकर जो तैयार करना है इसके अंदर स्टफ़िंग के लिए, उसके अंदर ये इस्तेमाल होगा। हमने इसको ज़ाया नहीं करना। और ये देखिए जी, इसी तरह से हमने सबके अंदर ये होल कर लेना है। और जब सबके अंदर इस तरह से होल हो जाएगा फिर हम इसकी स्टफ़िंग की मेकिंग की तरफ जाएंगे। फिर हम इसकी स्टफ़िंग तैयार करना शुरू करेंगे। और ये देखिए जी, यहाँ पर जो हमने इसके अंदर से इसका जो मटेरियल है जो निकाला था वो हमने यहाँ पर रखा हुआ है। इसे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। ये स्टफ़िंग के लिए भी इस्तेमाल होगा और इसके मसाले के लिए भी इस्तेमाल होगा। और दूसरी साइड पे अब हमने यहाँ पर जो मसाला जात निकाले हैं वो हैं, हमने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर अनारदाना लिया है, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर कोरिएंडर सीड्स लिए हैं, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, 1 टेबल स्पून नमक और हमने 3 से 4 यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये देखिए जी, ये तमाम चीज़ें हैं जो हमने ली हैं। अब हमने यहाँ पर प्याज लिए हैं। हमने यहाँ पर 3 से 4 प्याज ले लिए हैं। इसको हमने, ये मीडियम साइज़ के प्याज थे, इसको हमने चॉप कर लिया है बारीक बारीक। और इन प्याज को हमने 2 जगह इस्तेमाल करना है, इसकी स्टफ़िंग के लिए भी और इसके मसाले के लिए भी हमने यही प्याज इस्तेमाल करने हैं। और इसको भी, ये जो इसका वेस्ट मटीरियल जो हमने निकाला हुआ था इसको भी हमने 2 जगह इस्तेमाल करना है, इसके मसाले के अंदर भी और इसकी स्टफ़िंग के लिए भी। फिर हमने यहाँ पर ये एक स्टोन मोटर ले लिया है, इसे दोरी डंडा भी कहा जाता है। ये पत्थर का है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हम अनारदाने को अच्छी तरह से पीसेंगे और इसके अंदर हम नमक और अनारदाना इकट्ठा डाल देंगे और इसको हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। इसका एक बारीक सा पेस्ट बना लेना है। हम इसको इसके अंदर इसीलिए पीसेंगे क्योंकि ये चॉपर के अंदर भी बहुत अच्छे से नहीं ब्लेंड होता, इसका दाना जो है वो रह जाता है। इसके अंदर हम इसे अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे और इसके अंदर बहुत अच्छे से इसका पेस्ट बनता है। इसीलिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालकर और इसका एक अच्छे सा पेस्ट बना लिया है यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल की हैं ये सब्ज़ मिर्चें और जो हमने मसाला जात निकाल कर रखे हुए थे वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए थे। अब हमने ये सब्ज़ मिर्चों को और इन तमाम मसाला जात को इसके साथ बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर इसको पीस लेना है, अच्छे से इसको क्रश कर लेना है हमने। हमने इसे तब तक इस तरह से ही पीसना है जब तक कि ये मसाला यकजान नहीं हो जाता। और जब ये मसाला अच्छी तरह से यकजान होकर पिस जाएगा फिर यहाँ पर हमने इसके अंदर 1 मुट्ठी के करीब हमने यहाँ पर इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर दिया है। प्याज शामिल करने के बाद फिर से इसको अच्छी तरह से पीसना है इस मसाले के साथ, तब तक जब तक ये यकजान नहीं हो जाता इस मसाले के साथ। तब तक हमने इसे इसी तरह से हमने इसे ब्लेंड कर लेना है, पीस लेना है। और जब प्याज भी मसाले के साथ यकजान हो जाएगा फिर यहाँ पर ये देखिए, हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर ये लेफ़्ट ओवर जो हमने ये टिंडे का स्टफ़िंग निकाला हुआ था वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको भी हमने इसी तरह से अच्छी तरह से हमने इसे पीस लेना है, इसके साथ यकजान कर लेना है मसाला। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से पीस लेना है इसके अंदर। और इस तरह से हमने एक चम्मच की मदद से इसे साइडों से इकट्ठा करते रहना है सेंटर में। और ये देखें, यहाँ पर जो हमारा मसाला है वो तकरीबन रेडी है। फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। हमने यहाँ पर इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर का शामिल कर दिया है।
हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद हमने दोबारा से इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है मसाले के साथ। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से हल्दी को मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना अच्छा बनकर ये तैयार हुआ है। और हमारा मसाला अब स्टफ़िंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हमने यहाँ पर इसकी स्टफ़िंग करना शुरू करनी है। हमने यहाँ पर जो टिंडों के अंदर इस तरह से होल बनाकर रखा हुआ था, अब हमने इसके अंदर इस तरह से स्टफ़िंग कर देनी है। ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब एक टिंडे के अंदर ये मसाला गया था। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसके अंदर मसाला स्टफ़ कर दिया है। अगर आप चाहें तो टिंडों को इस तरह से आप इसके अंदर होल बनाने की बजाय इसको 4 हिस्सों में कट करके भी इसके अंदर स्टफ़िंग कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर जो हैं ये तमाम टिंडे रेडी हैं अब कुकिंग के लिए। अब हम इसके कुकिंग के प्रोसेस की तरफ जाएंगे। फिर हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हमने यहाँ पर पानी शामिल किया है 1/2 कप। और फिर हम इसके अंदर ये जो स्टफ़िंग हमारी बची हुई थी टिंडों की, जो हमने निकाली हुई थी इसके अंदर से क्रश टिंडे, ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। हमने ये शामिल करने के बाद जो प्याज हमारा जो चॉप किया हुआ रखा हुआ था बाकी, वो हमने इसके अंदर तमाम शामिल कर देना है। ये देखें जी, फिर इसे इस तरह से हाथों की मदद से इसका लेवल करना है, इसको बराबर फैलाना है। और फिर यहाँ पर जो हमारे पास ये लेफ़्ट ओवर मसाला रह जाएगा वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास मसाला बाकी नहीं बचता तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसके अंदर मसाला ना भी शामिल करें। हमारे पास ये मसाला बच गया था तो इसे ज़ाया नहीं करना, वो हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हमने इसके अंदर इस तरह से 1 बाय 1 जो टिंडे हमने भर के रखे हुए थे वो हमने इसके अंदर रख दिए हैं। ये देखें जी, इस तरह से हमने इनको रख देना है। और ये देखिए जी, जब हमने इस तरह से तमाम टिंडे जो हैं स्टफ्ड टिंडे इसके अंदर रख देने हैं, फिर हमने इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद जो इसका फ्लेम है वो हम बिल्कुल लो कर देंगे। और फिर हम इसकी जो तमाम कुकिंग है वो हम लो फ्लेम पर ही इसे कुक करेंगे। और 5 मिनट के बाद ये देखिए जी, यहाँ पर अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं टमाटर। हमने यहाँ पर ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको हमने इस तरह से छील कर रफली चॉप कर लिया था। रफली चॉप करने के बाद हमने वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। टमाटर शामिल करने के बाद फिर हम इसे लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देंगे। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने अब इसे लो फ्लेम पर कुक करना है। और ये देखिए जी, यहाँ पर इसको कुक होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए थे। और जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो फिर जो है हमने इन तमाम की जो साइड है वो चेंज करनी है। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसकी साइड्स जो हैं वो चेंज करनी है। बहुत हल्के हाथ से हमने इनकी साइड्स चेंज करनी है ताकि जो टिंडे हैं वो टूटे नहीं, इसलिए हमने इनको जो है अच्छे से इनकी साइड्स चेंज कर देनी है। बिल्कुल हल्के हाथ से चेंज करेंगे। साइड्स चेंज करने के बाद फिर यहाँ पर हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है 1.5 कप ऑयल। आप चाहे तो इसकी जगह इसके अंदर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इसके अंदर 1.5 कप इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल शामिल करने के बाद इस तरह से हमने एक चम्मच की मदद से ऑयल को जो है चारों साइड पर अच्छे से फैला देना है। ऑयल शामिल करने के बाद फिर हमने इसे कवर करके दोबारा से हमने इसे कुक होने के लिए रख देना है लो फ्लेम पर। अब हमने इसे लो फ्लेम पर ही कुक करना है। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख दिया है 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद ये देखिए जी, इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है। जो इसका ऑयल है वो बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है और जो टिंडे हैं वो भी बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। तो अब ये बिल्कुल रेडी हैं डिश आउट के लिए। ये देखिए जी, अब ये जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं डिश आउट के लिए। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए जी, इस तरह से हमने अब इसे डिश आउट करना है और सर्व करना है।
आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनी थी ये रेसिपी। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो और ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियोस और रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ मज़ीद रेसिपीज़ के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। आपका हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।